तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित की। काम भाव से जुड़ी श्री कृष्ण से, काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित कीन, और जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन। जगत पिता ब्रह्मा जी जिनकी चरण धूलि माथे से चढ़ाते हैं, गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। ये बड़े बड़े संत हमारे महात्मा कबीर बाबा कहते हैं, श्री कबीरदास जी, राम मोर पियो मैं तो राम की बहुरिया, सखिए गावहु मंगल चार, आज मोरे घर आए राजा राम भरतार। काम भाव पर ये दिव्य काम हो गया। माता मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक संत ने कहा, जो जन ले खसम का नाम, तापे सद बलिहारी जाऊं। ये संबंध है भगवान से। तब मैं हूं कि संत जिसका काम क्रोध लोभ रूपांतरित होकर जीव को भगवान से जोड़ने वाला हो, ऐसे संत हैं श्री भरत। और जिसके मन की प्रत्येक वृत्ति जीव को भगवान से जोड़ने वाली हो, इसको साथ ले देता है। श्री भरत के साथ सब चले, इसका अर्थ है कि संत वह है जिसके साथ सब चल सकें, अथवा संत वह है जो सबको साथ लेकर चल सके। सबकी सवारियां अलग अलग हैं, कोई हाथी पर बैठकर जा रहे, कोई घोड़े पर, कोई रथ में, डोली में, कोई पैदल। और भरत जी ने निश्चय किया, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। जीवन का धन्यता का क्षण वही जब कृपा का सूर्योदय हो। अच्छा, ये अलग अलग सवारियों से जा रहे हैं, कितनी अद्भुत बात है। यही सबका समन्वय है। भरत जी यह नहीं कहते कि बदलो सवारियां, एक ही सवारी से चलेंगे, जिससे हम चले उसी से चलो। हम पैदल चल रहे तो तुम भी चलो। पर श्री भरत ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? वे प्रसन्न है, चाहे हाथी से जाओ, चाहे घोड़े से जाओ, चाहे रथ से, चाहे डोली से, चाहे पैदल, पर जाना तो एक ही जगह है। तो जब एक ही जगह जाना है तो सवारियों से कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी तरह संत वह है जो ये जाने कि इनको तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, तो साधनाओं से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। चाहे जिस साधना से जाए, चाहे जैसे जाए, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। इसलिए हाथी पर बैठकर जाने वाले कौन है? ये हैं ज्ञानी। हाथी का सिर बड़ा, आंख छोटी, सूक्ष्म। ज्ञानी का विचार बड़ा होता है, दृष्टि सूक्ष्म होती है। और हाथी की एक विशेषता है, हाथी किसी गांव में आ जाए, हम लोगों ने देखा है, हमारे गांव में आता था, छोटा सा गांव, हाथी आ जाए, गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। छोटे बच्चों से कहते, हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं। कितने हाथ जोड़े जाते हाथी के। लेकिन एक दूसरी विडंबना भी है, ये तो सही, जितने इसके हाथ जोड़े जाते किसी के नहीं जोड़े जाते। पर विडंबना यह है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते, किसी के पीछे नहीं पड़ते। गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़े खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। हमें समझ में नहीं आता कुत्तों को क्या कठिनाई है हाथी से। कोई बराबरी का मामला भी नहीं है। पर कुत्ते तो हमारी भाषा समझते नहीं, अगर समझते तो हम तो पूछते कि तुम्हें हाथी से क्या कठिनाई है, तो कुत्ते शायद एक ही जवाब देते कि हमें हाथी से कोई कठिनाई नहीं है, हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे हैं। और यही होता है, जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे, भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। लेकिन अच्छा, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंके, हाथी के आगे आके नहीं भौंकते और पीछे भौंकना बंद करते ही नहीं। ये भौंकने वालों की आदत ही ऐसी होती, सामने आके भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। पर हाथी की विशेषता क्या है? वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। जो निंदा और स्तुति में समान रह सके वह